दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट और वो इसलिए क्योंकि आज मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा बिना किसी फिल्टर के मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बारे में। और यहाँ पर अभी अभी मारुति ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें कि उन्होंने क्लेम किया है कि उनकी गाड़ियां 50 क्रैश टेस्ट से गुजरती हैं बिफोर गेटिंग लॉन्च इन द मार्केट। यहाँ पर जो वीडियो उन्होंने लीक किया है उसमें मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की टेस्टिंग होते हुए हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मारुति ने क्लेम किया है वो अपनी सभी गाड़ियों की अपनी क्रैश टेस्टिंग फैसिलिटी में डिस्ट्रक्टिव और इनडिस्ट्रक्टेबल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि जब ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो और इसके साथ साथ लोग इसको खरीदें तो वो सेफ रहें इसमें जब वो ड्राइव करें इसको। यहाँ पर मल्टीपल क्रैश टेस्ट को डिजाइन किया गया क्लोजली स्क्रूटनाइज करने के लिए गाड़ी की सेफ्टी को, जिसमें कि उन्होंने स्टिमुलेट किए रियल लाइफ इम्पैक्ट को, जिससे कि वहां पर एक एक्यूरेट असेसमेंट हो पाए कि कैसे जो है ये गाड़ी बचाएगी अपने ऑक्यूपेंट्स को एक्सीडेंट्स के दौरान। अब यहाँ पर जो क्रैश टेस्ट हुए उसमें इन्होंने गाड़ी को फ्रंट से और साइड से एसेस किया इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से। और मारुति सुजुकी ने यहाँ पर फोकस किया है एक सिक्योर कोकून बनाने को लेके, जो कि व्हीकल का पैसेंजर कंपार्टमेंट है जहां पर कि लोग बैठेंगे जब वो इसमें ट्रेवल कर रहे होंगे। और उन्होंने उसको मैनेज किया एक क्रशेबल जोन से जो कि इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि आपका क्रम्पल जोन भी कहा जाता है। मतलब सिंपल भाषा में उन्होंने दो तरीके से गाड़ी को डिवाइड किया, एक आपका क्रम्पल जोन जो कि आपका एक्सीडेंट के टाइम पे इम्पैक्ट को झेलेगा, और एक आपका कोकून जिसमें कि आपके एक्चुअली में पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे होंगे। उसके साथ साथ इन सेफ्टी पैरामीटर्स के अलावा उन्होंने इसमें 50 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और किए, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को टेस्ट किया, जिसमें कि डिप्लॉयमेंट, एफिकेसी ऑफ एयरबैग्स, डैमेज टू सीट्स, और उसके साथ साथ इम्पैक्ट उसका इंटीरियर के कंपोनेंट्स पर क्या निकल कर आता है वो भी उन्होंने वहां पर देखा। अब दोस्तों इंडिया में अभी कुछ टाइम पहले भारत एनकैप जो है वो रिलीज हुआ था और हमने देखा था कि वहां पर टाटा की सफारी और हारियर ने 5 स्टार रेटिंग स्कोर की थी। अब यहाँ पर मारुति की गाड़ियां भी बहुत जल्दी भारत एनकैप में जाने वाली हैं टेस्टिंग के दौरान, और हमको देखना ये होगा कि वहां पर इनकी कैसी सेफ्टी रेटिंग जो है वो निकल कर आती है। फिलहाल इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि मारुति फ्रोंक्स और ब्रीजा जो फेसलिफ्ट है उसका जो है वो टेस्टिंग किया गया है, और मारुति सुजुकी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है अपनी कार्स को सेफर और सेफेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर। लेकिन उनका जो प्रायोरिटी कंसर्न होता है वो माइलेज भी होता है। अब मैं यहाँ पर खुल के बात कर लेता हूँ इस बारे में कि भाई यहाँ पर इसके बारे में मेरा अपना क्या ओपिनियन है। देखो मारुति इस बारे में पूरे एफर्ट्स कर रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल बात है, और उन्होंने क्रैश टेस्ट के वीडियो को रिलीज भी किया है जो इनकी अपनी फैसिलिटी है। अब ये कितना क्लोज जाता है भारत एनकैप से या फिर ग्लोबल एनकैप से ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो एफर्ट किया है ये सही में अप्रिशिएबल है। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इस बात को लेके कि मारुति की गाड़ियां अनसेफ होती हैं और वो रिकमेंड करते हैं टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां या फिर वो गाड़ियां जिनके की क्रैश टेस्ट में रेटिंग जो है वो अच्छी आती है। देखो सेफ्टी जो है मैं यहाँ पर डेफिनेटली मानता हूँ कि टाटा महिंद्रा की गाड़ियां जो है वो बहुत जबरदस्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वहां पे फॉलो होते हैं और वो उसमें दिखाई भी देता है। लेकिन उन चैनल्स पर ना ही उन लोगों के द्वारा कभी ये बात की जाती है कि वहां पर उन गाड़ियों में आपको क्या कुछ करके माइलेज देखने को मिलता है। भाई पैसा जब आप एक गाड़ी में लगा देते हो उसके बाद में जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। और सिर्फ अपने चैनल के ऑब्जेक्टिव को चलाने के लिए, सिर्फ अपने आप को वीडियोस को एक पर्टिकुलर नंबर्स पर ले जाने के लिए ये बोल देना कि सिर्फ यही गाड़ी है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये सही नहीं है। हमें हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, हमें सब चीजों का उसमें कंसिडर करना चाहिए। अभी मेरे चैनल पर किसी एक बंदे ने कमेंट किया कि उन्होंने फोक्सवैगन पोलो से स्विच किया मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पे, उन्होंने सारी गाड़ियां वगैरह चला के देखी, सब कुछ देखा और उसके बाद में फिर उन्होंने इस पे स्विच किया। तो देखो एक गाड़ी को कंसीडर करते हुए आपके एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सेफ्टी मैं कहता हूं आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हमें टाटा के ओनर्स शेयर करते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, हैजार्ड्स को फेस करती है और वहां पर कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। तो वन साइडेड स्टोरी पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा हर बात का कंसिडरेशन रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया किसी पर्टिकुलर बंदे ने बोला कि भाई ये गाड़ी जो है वो बेस्ट है क्योंकि इसके 5 स्टार रेटिंग है, तो भाई उसके बाद में उसकी रनिंग कॉस्ट को भी कंसीडर करो। उसमें ये भी देखो कि जब आदमी उसको खरीद के उसको चलाएगा, डेली उसमें तेल डलवाएगा, तो उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया, उसकी तो अपनी वीडियो की रीच पहुंच गई। लेकिन उसके बाद में जब जो इंसान उसको भुगत रहा है उसके बारे में भी तो फिर वीडियो कंसीडर करो। यानी कि सिर्फ एक साइड जो है वो स्टोरी की नहीं दिखानी चाहिए, एक साइड जो है वो एक पर्टिकुलर गाड़ी की नहीं दिखानी चाहिए, उसका सारा फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। अब डेफिनेटली मैं खुद से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ
XUV 300 को, और मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट भी करता हूँ। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पावर, पिकअप, टॉर्क और सेफ्टी है और माइलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप उस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में माइलेज भी आ जाता है तो वहां पर वो गाड़ी आपको फेल कर देती है। तो आपको हर एस्पेक्ट से सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन सी वो गाड़ी होगी जो आपके सारे पैरामीटर्स को चेक करेगी, ना कि सिर्फ ये देख के कि उसके 5 स्टार रेटिंग आए हुए हैं। जब आप सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके एक पर्टिकुलर गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका मैच्योर डिसीजन होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख के अगर आप उसको खरीदने जाओगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी जो बाकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो आपको धीरे धीरे रियलाइज होंगी, वो आपकी सफर करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पर हमें गाड़ी खरीदते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे मारुति सुजुकी आज की डेट में अपनी गाड़ियों की सेफ्टी पर फोकस कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।